गर्ल्स हम वेक्टर्स स्पेस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर स्पेस बेसिकली वेक्टर्स के साथ रिलेटेड है। जैसे कि आप एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर को एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर भी लिख लेते थे, इसको टू वेक्टर स्पेस भी कहा जा सकता है। उसी तरह से डेफिनेशन ऑफ एन वेक्टर स्पेस, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर्स इज कॉल्ड एन एन वेक्टर स्पेस। फॉर एग्जाम्पल x1 x2 अप टू सो ऑन xn इज एन एन वेक्टर। अब लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट, जो कुछ एक सेट है वेक्टर्स का, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा? आ सेट v1 v2 अप टू सो ऑन vx ऑफ वेक्टर्स इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट टी स्केलर्स। टी वेक्टर्स हैं, टी स्केलर्स आने चाहिए, नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट p1 v1 plus p2 v2 up to so on pt vt is equal to 0 where 0 is n vector with all components 0। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि p1 v1 plus p2 v2 up to so on pn vn is 0 but p1 p2 pn not all 0। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, दो ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास 1 और v2 जो है वो है, ठीक है। अगर अब मैं लिखूँ 2v1 प्लस v2 देन व्हाट इज़ दिस? 2 इंटू 1 कोमा 1 प्लस माइनस 2 कोमा माइनस 2, दिस विल बी 2 कोमा 2 प्लस माइनस 2 कोमा माइनस 2। ऐड पेयर्स में ही ऐड होंगे 2 माइनस 2 कोमा 2 माइनस 2, दिस इज 0 कोमा 0। अब देखो 2v1 प्लस v2 इज 0, आपका यहाँ पे p1 2 है, p2 1 है, ना ही p1 0 है ना ही p2 0 है। तो इसका मतलब v1 एंड v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दो वेक्टर्स के केस में, वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी सेट वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मतलब उनके बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, p1 p2 pn नॉन ज़ीरो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे सच दैट p1 v1 प्लस अप टू सो ऑन p2 v2 pt vt ये ज़ीरो आ जाए। इनको ज़ीरो करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकल रहा है कि ये सारे भी ज़ीरो। ठीक है, तो इनको करने का मेथड जो है, अगर हमने सेट ऑफ एन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करना होता है तो एक मेथड तो यही है कि आप ये कॉम्बिनेशन ज़ीरो ले लो और p1 p2 pt की वैल्यूज़ निकाल लो। अगर तो वो सारी वैल्यूज़ ज़ीरो आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ज़ीरो नहीं आती हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट है। और दूसरा मेथड क्या है, आप वेक्टर्स को ना डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो, वो हम करेंगे आगे। अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज linearly combination of vectors. A vector v is said to be linear combination of v1 v2 vt if v can be written as p1 v1 plus p2 v2 up to so on pt vt where p1 p2 pt are scalars। इसका मतलब v को p1 v1 v2 vt की लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि उनके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है दिस एक्सप्रेशन। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स करेंगे। हाँ जी, देखो गर्ल्स, राइट दिस वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। अभी हमने किया, किसी भी वेक्टर को अगर बाकियों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो हमारे पास स्केलर एग्जिस्ट करेंगे α1 α2 α3 सच दैट v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3। तो ये मेरी v की वैल्यू, यहाँ पे मैंने α1 α2 α3 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, α1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2 α1 माइनस α1 0, α2 2 α2 α2 0, 2 α3 माइनस α3, इनको ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में
अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, सेकंड के, थर्ड के। मैंने इक्वेट किया 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 1। अब इनको मैंने सॉल्व करना है, उसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसे, मतलब किसी भी एक को, जैसे इसमें अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 नहीं है ना, इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, इनमें से अगर मैं अल्फ़ा 3 रिमूव कर दूं, कैसे रिमूव करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देती हूँ। इन्होंने यही किया है, मल्टीप्लाई 3/2 एंड एडिंग इट इनटू सेकेंड, तो एक नई इक्वेशन बन गई ये वाली। अब इसको फोर्थ बोल दिया, फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व किया, जैसे मैंने एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व करती हूँ। 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अल्फ़ा 1 प्लस 8 अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 8, ये कट गया। 9 अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 11, अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 11/9, अल्फ़ा 2 की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ गई, और फिर अल्फ़ा 2 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने v को लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ दिस वेक्टर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। वैसे ही लेके चल पड़ेंगे कि हाँ इफ़ पॉसिबल है। अब इसमें हमने चेक करना है कि लिखा भी जा सकता है, उसमें तो बोला था उसने कि लिखो, इसका मतलब लिखा ही जा सकता है। इसमें हो सकता है ना लिखा जा सकता हो, वो कैसे पता चलेगा। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की कोई ऐसी वैल्यूज़ आ जाएँ जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करें। मैंने ये लिख लिया, लिखने के बाद अब मेरे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई। 3 इक्वेशंस बनने के बाद मैंने पहले 2 में से अल्फ़ा 1 को रिमूव किया, आई गेट दिस। फिर मैंने नेक्स्ट 2 में से अल्फ़ा 1 को रिमूव किया, आई गेट दिस। अब देखो आप, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज़ हाफ, और यहाँ पे मेरे पास आ गया अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज़ 1/5। लेफ्ट हैंड साइड सेम है बट राइट हैंड साइड सेम नहीं है। ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है। v को हम v1 v2 v3 की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। थैंक यू गर्ल्स।